आप सभी को जय मसीह की। प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। आज जो ये प्रार्थना के लिए आपको शब्द बताया जा रहा है, इसको बस अपनी प्रार्थना में ज़रूर बोलना और आप अनुभव देखना खुदावंद आपकी ज़िंदगी में कैसे काम करेगा, और धीरज धरना। इस प्रार्थना के शब्द को एक बार नहीं, दो बार नहीं, जब जब आप प्रार्थना करो तब तब आपको ये मुँह से बोलना है। क्या जो भी बताया जाएगा ध्यान से सुनना, क्योंकि ये प्रार्थना के लिए ये शब्द ऐसा है कि हम परमेश्वर की सुन सकेंगे और सामने वाले को बता सकेंगे। अगर हम देखें एक प्रॉफिट के बारे में, इजराइलियों के विषय में, जब इजराइलियों की अगुवाई की ज़रूरत होती थी तो परमेश्वर के लोगों के पास वो इजराइली जाते थे कि जाके हमें बता, हे एलिया, हे परमेश्वर के सेवक, प्रभु के दास, हे नबी, हे प्रॉफिट। मतलब परमेश्वर के जो भी नबी हुआ करते थे इजराइल के टाइम पर, उस समय वो सभी इजराइली या वहाँ के लोग कहीं ना कहीं जाकर बोलते थे, जा यिर्मयाह से पूछ के, या यशायाह से पूछ के, या एलिया से पूछ के, या इससे पूछ के, उससे पूछ के। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के सच्चे नबी, परमेश्वर के सुनने वाले कान बने हुए थे। आज हमें यही प्रार्थना में बोलना है, प्रभु मुझे तेरी सुनने वाला कान बना के खड़ा कर। क्योंकि जब तक हम परमेश्वर से सुनेंगे नहीं तब तक सामने दे नहीं सकते। जब तक परमेश्वर से सुनेंगे नहीं जब तक सामने बतला नहीं सकते कि प्रभु क्या कह रहा है आपके बारे में, बहन क्या कह रहा है आपके बारे में, भाई क्या कह रहा है, मेरी परिस्थिति कैसे ठीक होगी, कैसे बदलेगी तेरी परिस्थितियाँ। हमारे हालात, हमारे पति, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारी फैमिली, हमारे घराने, माता पिता, फैमिली मेम्बर, सेवकाइयों में क्या, कब, किस तरीके से क्या करना है, क्या डिसीजन मेकिंग करना है, क्या चुनाव करना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, क्या फॉर्म भरना है, क्या फॉर्म नहीं भरना है, बिजनेस करना है या नहीं करना है, किसके घर जाना है, किसके घर नहीं जाना है, सेवकाई शुरू करनी है, नहीं करनी है, कब करनी है, कैसे करनी है, क्या करनी है, क्यों करनी है, किस लिए करनी है, क्या तरीका है, क्या बुलाहट है, कैसे चलना है, कैसे प्रार्थना करनी है, कैसे प्रचार करना है, कैसे अगुवाई होगी, कहाँ जाना चाहिए, किस तरीके से जाना चाहिए, क्या कुछ खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना। मतलब वो सब चीज़ों में अगर आप चाहते हो कि खुदावन आपके बगल में खड़ा होकर आपको बताए, आपकी अगुवाई करे, या आप उसकी आवाज़ को सुनो पल पल भर कि प्रभु मुझे हॉस्पिटल जाना चाहिए किसी की प्रेयर के लिए प्रभु इस टाइम, तो प्रभु कहेगा नहीं अभी मत जा, प्रार्थना कर, उपवास कर, शाम तक निकलियो। समझ रहे हो? अगर हम बिना परमेश्वर की सुने, बिना उपवास और प्रार्थना के चले जाए तो ऐसा हो सकता है सामने वाला छुटकारा पा जाए, अपन खुद फंदे में पड़ जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई विरोधी खड़ा हो जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाए, शैतान की चालें कहीं ना कहीं लागू होने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि हम अगुवाई में नहीं गए। अगर हम प्रभु की सुनकर चलेंगे तो हम सोच रहे हैं हम तो अपनी बुद्धि से दो जनों को बचा सकते हैं, लेकिन अगर परमेश्वर की सुन के चलेंगे, आत्मा की अगुवाई में होकर, जो प्रभु कह रहा है, वचन, प्रार्थना, आराधना, संगति, उपवास के साथ जा बेटा, ताकि जब तू बोलेगा ना लोग अपने आप आएंगे, तुझे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तू एक को डिलीवर करेगा, 10 लोग अपने आप देख कर आएंगे। क्यों? क्योंकि वो मस्सा खींचेगा। मेरा तरीका अलग है बेटा, समझ रहे हो? प्रभु का तरीका अलग है। हम सोच सकते हैं हाँ प्रभु मैं तो तेरी महिमा के लिए सोच रहा हूँ, मैं तो ये सोच रहा हूँ वो सोच रहा हूँ, लेकिन प्रभु के सोचने के तरीके अलग है। हम सोच सकते हैं 1, 2, 100, 1000, लेकिन परमेश्वर बहुत बड़ी तादाद में सोचता है, जिसमें हम सबकी भलाई, जिसमें हमें मेहनत भी कम करनी पड़े, कोई नुकसान भी ना हो, कोई विरोधी भी खड़ा ना हो, गड़बड़ी भी ना हो, कोई शैतान की चाल लागू भी ना हो, और परमेश्वर का काम भी सामर्थ्य रूप से हो जाए, लोग भी बचा ले जाए। क्योंकि परमेश्वर की बुद्धि अगम है। कई बार हमें लगता है प्रभु ऐसा कैसा तरीका हो सकता है तेरा, देखिए यहाँ तो ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। कई बार परमेश्वर की योजना ऐसी होती है कि हमें समझ नहीं आती है, या हमें विश्वास करने के लिए बोलते हैं परमेश्वर, हमें नज़र नहीं आता कि कहाँ कदम रखें। लेकिन परमेश्वर की योजना बड़ी सामर्थ्य होती है। शुरुआत में नज़र नहीं आता, समझ नहीं आता, लेकिन बाद में पता चलता है खुदावन वाह तेरी योजना है, तेरे काम, तेरी महिमा। लेकिन अगर आप और मैं चाहते हैं कि परमेश्वर हर परिस्थिति में तो मुझे बता, प्रभु मैं क्या पहनूं, क्या खरीदूं, क्या ये बिज़नेस खोलूं, कहीं कोई नुकसान तो नहीं होगा, क्या मैं उसके घर पे जाऊं, कहीं लड़ाई तो नहीं होगी, क्या मैं इससे ये बात करूं, उससे वो बात करूं, कुछ भी लाइफ की पर्सनल बात हो, रिलेशनशिप की बात हो, पति पत्नी के मैटर्स हो, या गाइडेंस की बात हो, अगुवाई की बात हो। कई बार एक विश्वासी परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुन पाता है तो कई बार वो अन्य जातियों से एडवाइस मांगता है, यार मैं क्या करूं, मेरी पत्नी ऐसी, मेरा पति ऐसा है। तो शैतान कई बार उनके द्वारा भी काम करने की कोशिश करता है, अरे तेरी उम्र ही कितनी है अभी, छोड़ना उसको, दूसरी शादी कर ले। लेकिन प्रभु ये नहीं चाहता कि हम दूसरे के पास जाएँ एडवाइस के लिए। हम मसीह होने के बाद भी, हमारे पास सर्वशक्तिमान परमेश्वर होने के बाद भी प्रभु नहीं चाहता है हम हर एक एडवाइस के लिए प्रभु के पास जाएँ। क्योंकि मेरे भाई और बहनों, साइंटिस्ट, बड़े से बड़े मजिस्ट्रेट, बड़े से बड़े ऑफिसर्स, डॉक्टर, सबकी बुद्धियों को परमेश्वर ने मतलब उनके कामों में कहीं ना कहीं फेल कर दिया है।
और जब हम देखते हैं डॉक्टर तो कहता नहीं भाई ऑपरेशन से ही होगा, लेकिन परमेश्वर ने बिना ऑपरेशन के ठीक किया, तो किसके पास जाएंगे हम एडवाइस लेने के लिए? डॉक्टर के पास? मजिस्ट्रेट कहता है या ऑफिसर कहता है या कोई कोर्ट का बड़ा हैवी मेंबर कहता है कि ये काम ऐसे ही होगा? नहीं भाई, बिना कोर्ट केस के भी कर देगा मेरा परमेश्वर। सिर्फ प्रार्थना करनी है, प्रेम प्रकट कर। प्रभु के तरीके अलग है, अनोखे तरीके हैं। हम हैरान होते हैं, कई बार हमें लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन प्रभु उसमें भी करके दिखाता है ना। ये सच्चाई है। लेकिन हम उन कामों को कैसे देखेंगे? हमें सुनना ज़रूरी है। जब हम सुनते नहीं है तो लफड़े में, समस्या में, मुसीबत में, परेशानी में, विरोध में, गड़बड़ी में, तकलीफ़ों में और कहीं ना कहीं नुकसानों में पड़ते थे। इसीलिए प्रभु से आज बोलने की ज़रूरत है, प्रभु मुझे तेरा सुनने वाला कान बना कि मैं तेरी सुन सकूं, और तेरी सुने बिना मैं अच्छे से कर पाऊंगा, चाहे वो कुछ भी हो। समझ रहे हो? बहुत बार एक विश्वासी को अगुवाई की ज़रूरत होती है। उसको किसी ने यहाँ प्रचार के लिए बुलाया, वहाँ प्रचार के लिए बुलाया, तो वो बिना परमेश्वर की सुने चल पड़ता है। फिर बाद में पता चलता है वहाँ नुकसान हो गया या विरोध हो गया, किसी ने कुछ छीन झपटी कर ली, किसी ने चाटा वाटा मार दिया, कुछ गलतियाँ हो गई, या कोई ठोकर खा गया, कुछ सही प्रचार नहीं हुआ, कोई अनॉइंटिंग नहीं भई, या कोई प्रकाशन नहीं मिला, या मज़ा नहीं आया, आनंद नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि परमेश्वर की नहीं सुनी है। ये सच्चाई है, समझना। चाहे वो सेवकाई की ही बात हो, जब तक खुदा नहीं भेज रहा है तब तक नहीं जाना है, और जब खुदा भेजेगा तो वो बात करेगा। इसीलिए और बात को समझने के लिए हमारे आत्मिक कान खुले होने चाहिए। इसलिए बोले, प्रभु मुझे तेरे सुनने वाला कान बना। ये ज़रूरी है। और भी ध्यान से समझना, अगर आप परमेश्वर की आवाज़ को सही से सुन पाओगे। मैंने प्रभु के अभिषेक की गवाही सुनी थी प्रॉफेट बर्नार्ड जी की। प्रॉफेट बर्नार्ड जी परमेश्वर की आवाज़ को सुन पाते थे, और उनके सामने से एक लेडीज़ जा रही थी। उन्होंने कभी ज़िंदगी में इसको जाना नहीं, समझा नहीं, कभी देखा नहीं। अचानक वो दिखाई दी। प्रभु की आत्मा ने बोला, तुरंत कानों में आवाज़ आई, उनके आत्मा ने उनको आत्मा में व्याकुल किया, आत्मा में डाल दिया उनके, तुरंत कि इस लड़की को बोल दे, ये जो लड़की सामने से जा रही है ना, इसको एड्स है। और तुरंत प्रभु के दास ने चिल्लाकर बोल दिया, हे लेडी, आपको ये प्रॉब्लम है? तो वो लड़की हैरान हो गई। तो जैसे ही उस लड़की को पता चला, रही इसको कैसे पता कि मेरे को ये प्रॉब्लम थी, तो वो लड़की हैरान हो गई, चौंक गई। शायद पता नहीं पुलिस वाली बात हुई कुछ, लेकिन कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका प्रभु के दास का। और प्रभु के दास ने नम्रता से बताया, मेरे को प्रभु की आत्मा ने बताया आपको ये समस्या, और मैं प्रार्थना करता हूँ ठीक हो जाओगे। और उस लड़की ने विश्वास किया। वो लड़की पूरी तरीके से चंगी हो गई। परमेश्वर ने पूरी तरीके से उसको एड्स की बीमारी से, जिसमें डॉक्टर भी कहते हैं हमारे बस की नहीं है, परमेश्वर ने उस लड़की को सिर्फ एक प्रभु के दास के द्वारा चंगा किया। सोच कर देखो, डॉक्टरों की बुद्धिमानी भी फेल हो गई सिर्फ प्रेयर के द्वारा। कैसे? क्योंकि उन्होंने सुना। बेटा जा उस लड़की को बोल दे। समझ रहे हो? अगर आप परमेश्वर से ये प्रार्थना करोगे, प्रभु मुझे तेरी सुनने वाला कान बना, तो मैं कह रहा हूँ आप दूसरों को जीवन देने वाले बन जाओगे। आप दूसरों को बता सकोगे, बहन भाई, ब्रदर सिस्टर, आंटी अंकल, आप 30 35 40 साल से काम कर रहे हो, कोई सफलता नहीं है, आपके पास बच्चा नहीं, आपके पास ब्लेसिंग नहीं है, आपके पास काम नहीं है, बहन आपकी शादी नहीं हुई है, आपको ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, आपको इन समस्या से छुटकारा मिलेगा। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। जब आप प्रार्थना करोगे तो प्रभु आपकी आत्मा में आप शब्द डालेगा, आपके कानों में आवाज़ देगा, ये शब्द बोल इसके लिए, ये शब्द बोल, इसको बता कि इसको डिलीवर कैसे मिलेगा, इसको बता इसकी बंधवाई का कारण क्या है, ये क्यों बंधन में, इसको बता ये मेरे नाम को जानती नहीं है, इसको बता ये मेरे नाम को जाने, ये मेरे नाम पर विश्वास करे, मेरी उपस्थिति में चले, इसको बता ये व्यक्ति मेरे नाम को जानने के बाद भी आज्ञा पालनी से इस तरीके से नहीं कर पा रहा है, इसको बता अपने इन पापों से मन फिरा है, इसको बता इसकी आशीष को रोकने का कारण ये है, इसको बता इसकी ब्लेसिंग्स खुलने जा रही है, इसको बता इसकी चंगाई होने जा रही है, इसको बता इसकी नौकरी, बिजनेस, उन्नति, तरक्की, महिमा की बातें, वो सब बातें जिससे सामने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर अनुग्रह हो और उसका विश्वास मजबूत हो। ये नहीं कि वो कुड़कुड़ा के बुड़बुड़ा के भाग जाए और खुदा के ऊपर दोष लगाए या आपकी निंदा करे, नहीं, तरीके से, आत्मिक रीति से, प्रेम के द्वारा। अगर प्रभु कह रहा है किसी को चिताने के लिए, अगर प्रभु की आत्मा ने मान लो मुझे बोला है कि जा उस भाई को बोल दे कि उसकी ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा गुप्त पाप है जिसके कारण उसकी आशीष रुकी हुई है और उसको वो नुकसान हो सकता है आगे चलकर बड़ा, मेरे को आवाज़ आई है, तो मैं जाके उसको मैं इस तरीके से समझा सकता हूँ, ब्रदर अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपको एक बात शेयर करना चाहता हूँ। मेरे को आपके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन मैं प्रार्थना कर रहा था या जब मैं ऐसे आ रहा था मुझे अचानक आवाज़ आई, तो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। प्लीज़ बुरा मत मानना, मैं यीशु पर, इसी पर विश्वास करता हूँ। आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो सकता है, चाहे वो विश्वासी हो या अन्य जाति हो। अगर प्रभु आपको कह रहा है तो जाना, अगर प्रभु नहीं कह रहा तो कहीं ना कहीं फिर मुसीबत मोल लेने वाली बात है। अगर प्रभु अगवाई दे रहा है तो बोलना, प्रभु अगवाई नहीं दे रहा तो मत बोलना। प्रभु ने तो प्रॉफेट बर्नार्ड जी को अगवाई दी थी, जाओ उस लेडीज़ को बोल दे कि उसको एड्स था।
अगर आपको परमेश्वर नहीं बोल रहा है, उसका कन्फर्मेशन होना चाहिए, पक्का पता होना चाहिए कि सच में परमेश्वर ने बोला या किसी और ने बोला या मेरे मन का विचार है। समझ रहे? जांचना ज़रूरी है। अगर प्रभु ने आपको कान में आवाज़ आके बोली, जा उस मेरे बेटे, इस नाम है, ये नाम है उसका, उस मेरे बेटे को, इस दीपक नाम के व्यक्ति को ये बता दे कि इसकी ज़िंदगी में कोई गुप्त पाप था जिसकी वजह से बढ़ नहीं पा रहा था, इससे बोल। ये प्रभु पे विश्वास तो करता है लेकिन पश्चातापी हृदय नहीं है इसका, ये पश्चाताप करे और गुप्त पापों के विषय में क्षमा मांगे और उनको छोड़ दे, तब इसकी आशीष को लेगी। तो मैं जाकर उसको बता दी, मैं बता देता हूँ उसको, जैसे ही बताता हूँ वो भी तरीके से ना, मतलब भाई आपके बारे में मुझे ऐसा कुछ पता चला है, आप विश्वास तो करते हो लेकिन आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा गुप्त पाप था, मुझे भी प्रभु की आत्मा ने बताया है। समझ रहे हो? और सच में प्रभु की आत्मा ने बताया और सच में प्रभु ने आपको उसका नाम लेकर बोला है कि जा मेरे बेटे उसके पास जा, उससे पूछ कि तेरा नाम ये है। वो बोलेगा हाँ। अच्छा भाई आपका नाम ये? हाँ, मेरे को प्रभु ने बताया कि आपका नाम दीपक है और आपकी उम्र इतनी है, मुझे ये भी बताया परमेश्वर ने, लेकिन मुझे आपके बारे में ये भी बताया कि आपकी ज़िंदगी में आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई गुप्त पाप है जिसकी वजह से आप बढ़ नहीं पा रहे हो। आपने बहुत कुछ करने की कोशिश की लेकिन आप अपनी ज़िंदगी में फेलियर्स को देख रहे हो। आपका बिजनेस बंद हो गया था। वो कहता है हाँ ऐसा हुआ था। वो पूछेगा क्यों, तो हम बता सकते हैं कि प्रभु ने मुझे ऐसा बताया कि आपकी ज़िंदगी में कोई गुप्त पाप था, चाहे कोई फ़ोटोज़ वीडियोज़ गलत और गंदी चीज़ें देखने का, कुछ भी गुप्त पाप हो सकता है। आप उससे मन फिराओ, तौबा करो, प्रभु आपको ठीक करेगा, आपको ब्लेस करेगा। तो हम उस व्यक्ति के लिए आशीष का कारण बन गए, छुटकारे का कारण बन गए, उसको नरक से बचाने का कारण बन गए, उसकी उन्नति का कारण बन गए। समझ रहे हो आप लोग? तो प्रभु से ये प्रार्थना करनी है, प्रभु मुझे तेरी सुनने वाला कान बना, क्योंकि प्रॉफिट का काम यही था। वो परमेश्वर से सुनकर इजरायलियों को बताते थे कि होने वाले टाइम में क्या होने वाला है। एलिया ने बोला था कि मैं नहीं बरसेगा, यिर्मयाह ने बोल दिया, यशायाह ने बोल दिया। अब यहाँ तक कि अगर हम देखें प्रेरित यूहन्ना ने भी कितने, ये सारी प्रॉफिट भविष्यवाणियों की पुस्तक लिखी, प्रकाशित वाक्य परमेश्वर से लेकर आपको और मुझे बतला दी कि क्या होने वाला है ना। प्रॉफिट का काम यही होता है। और ये हर किसी मतलब ज़रूरी नहीं है जो प्रॉफिट हो उसी के साथ ऐसा हो। एक मामूली इंसान से भी परमेश्वर इस तरीके से बात कर सकता है। हम हैरान हो सकते हैं, अरे ये आवाज़ कहाँ से आ गई। ये हकीकत है, ये हकीकत है। ये मत सोचना प्रॉफिट के साथ ही परमेश्वर बात करेगा, नहीं, ये बाप की मर्ज़ी है कि वो किसी मामूली इंसान से, नॉर्मल विश्वासी से या बड़े अभिषिक्त से बात कर रहा है। ये उसकी मर्ज़ी है, परमेश्वर की। हमारे अंदर कोई ऐसी अच्छी बात नहीं है, लेकिन हमारे अंदर भूख और प्यास है तो हम उस काम को देख सकते हैं। और धीरज धरना ज़रूरी है। प्रभु मुझे अपनी सुनने वाला कान बना, ताकि मेरी खुद की भी अगुवाई हो, मेरे लोगों की, मेरे घराने की, परिवारों की, कलीसिया की अगुवाई हो, ताकि कोई ठोकर ना खाए। अगर कोई गलत राह पर है तो वो बचाया जाए। नम्रता दीनता से मैं समझाना है। अगर हमें किसी के बारे में कुछ पता चला भी है तो ये नहीं कि किसी के गिरने, किसी के पाप का कोई फ़ायदा नहीं उठाना है, किसी की ठट्ठा नहीं करना है। अगर उसको गलत इस्तेमाल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं खुदा का आत्मा उदास हो सकता है, शोकित हो सकता है। ध्यान रखना, शैतान को बिल्कुल भी अवसर नहीं देना है। प्रभु के काम को प्रभु के तरीके से करना, नम्रता दीनता, प्यार प्रेम से, रिस्पेक्ट के साथ। वो भी जांच और परख की सच में प्रभु की ही आवाज़ है, प्रभु ने ही इसके पास भेजा, इसका नाम यही है और इसी के पास भेजा, इसीलिए बोला, इसी के लिए दिखाया है क्या, इसी के लिए मेरे कानों में आवाज़ आई है क्या। प्रभु सच में इसी के लिए मुझे साइन दे, क्लियर कर, फिर मैं उसको जाके बोलूँ ताकि शैतान को अवसर ना मिले, है ना। प्रभु आपके सामने क्लियर करेगा। हालेलुया। आप ज़रूर बोले, प्रभु मुझे तेरे सुनने वाला कान बना, ताकि मेरी और मेरे लोगों की सबकी अगुवाई हो, ताकि जो कोई अगर गलत मार्ग पर था तो वो बचा लिए जाए, कोई समस्या में था तो वो छुड़ा लिए जाए, ताकि उनकी सही अगुवाई हो और वो जानने पाए कि तू उनसे क्या चाहता है, तो उनसे कितना प्यार करता है। तो अगर कोई टूटा हुआ है तो प्रभु मुझे बता कि मुझे कलीसिया के लिए क्या प्रचार करना है, मुझे इस बहन के लिए, इस भाई को क्या बोलना है, ब्रदर सिस्टर के लिए, मम्मी पापा के लिए क्या बोलना है। प्रभु मेरी अगुवाई कर, तो उनसे कितना प्यार करता, तो उनकी ज़िंदगी में क्या चाहता है, मुझसे बात कर। प्रभु बात करना शुरू करेगा आपसे। हो सकता है पलक झपकते ही ना हो सकता है कुछ टाइम लग जाए, लेकिन वो ज़रूर करेगा। हमारे मांगने में कमी, कई बार हम मांगते नहीं हैं, और मांगते तो कई बार सोचते हैं झट से मिल जाए। हम धीरज धरना, बीज बोते के साथ ही टप से आम नहीं आ जाता, समय लगता है, लेकिन जैसे तेरा विश्वास वैसे तेरे लिए हो जाएगा। आमीन। प्रभु आशीष दे। लेकिन हर चीज़ को तरीके से आत्मा की अगुवाई में होकर, वचन के द्वारा परख कर, जांच कर, कहीं शैतान कड़वे बीज ना बोने पाए कि वो आवाज़ किसी और को, आवाज़ क्या पता शैतान की हो या आवाज़ किसी और की हो या हमारे मन का विचार हो। कई बार अगर हमने बोल दिया तो कहीं खुदा का नाम निंदित ना हो, शैतान को अवसर ना मिले आत्मा की अगुवाई में, और कहीं आप झूठे ना ठहरो, कहीं मैं झूठा ना ठहरूं। इसलिए मैं जांच और परख के, नम्रता दीनता से, धीरज के साथ, प्यार प्रेम से क्लियर करके, कन्फर्म करके, तब हमें आगे करने की कोशिश करनी है। हालेलुया। प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की।